हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, और यह भी जानने वाले हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना क्यों बहुत जरूरी होता है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आज किसी भी कंपनी ने जितना लोन ले रखा है वह उचित है या नहीं है, और इस बात की पूर्ति के लिए हमें जिस भी कंपनी में आज हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी सॉल्वेंसी रेशियो को देखना बहुत जरूरी होता है। और इन सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत ही एक इम्पोर्टेंट रेशियो होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आज हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस शेयर का मूल्य बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमने जो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वह हमारा सेफ रहना चाहिए। और इस पैसे को सेफ रखने के लिए कंपनी का मजबूत होना जरूरी होता है, और कंपनी को मजबूत होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अनावश्यक ऋण न ले, क्योंकि यदि भविष्य में मंदी का दौर आएगा तो कंपनी अपने ऋणों का भुगतान उचित प्रकार से नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। और दोस्तों, इस टोटल डेट के अंतर्गत जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है और जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है उन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसी प्रकार टोटल इक्विटी फंड निकालने के लिए टोटल शेयर होल्डर फंड की अमाउंट को लेना पड़ता है, जिसको प्राप्त करने के लिए टोटल शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट को जोड़ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अदानी एंटरप्राइजेज की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट पर आपको टोटल शेयर होल्डर फंड दिख रहा होगा, जो वैल्यू बनती है 16,639.54 करोड़। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, जिसकी वैल्यू बनती है 3,357.47 करोड़। और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग बनती है 2,375.01 करोड़। तो चलिए अब इसको हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में रखते हैं, और लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग को जोड़कर इसको हम यदि टोटल शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो प्राप्त हो जाएगी, जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0.34 की। तो चलिए अब अपनी निकाली गई इस वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा मनी कंट्रोल की साइट खोलकर अदानी एंटरप्राइजेज की फाइनेंशियल रेशियो खोल ली है, जहाँ पर इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.34 की बनती है। और दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए जो आइडियल वैल्यू मानी जाती है वह 1 की होती है, और जितनी भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे की होगी वह हमारे लिए बेस्ट रहेगी। यदि हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को संक्षेप में समझेंगे तो इसका तात्पर्य यह बनता है कि जितना कंपनी ने आज लोन ले रखा है उस लोन के अगेंस्ट कंपनी के पास कितने रिजर्व और कैपिटल उपलब्ध है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपको किसी कंपनियों का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के आधार पर कंपैरिजन करना हो तो एक ही प्रकार के पीयर ग्रुप की कंपनियों को इसमें शामिल कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपको HDFC बैंक के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तुलना करनी हो तो आप इसकी तुलना उसी प्रकार के कार्य करने वाले अन्य बैंक जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक से कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।